आज हम देखने वाले हैं गीता का अध्याय 3। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थितप्रज्ञ यानी ज्ञान योग के बारे में भी बताया था और उसके साथ-साथ घिनौना कर्म से दूर रहो यानी सकाम कर्म से दूर रहो ऐसा कहा था, लेकिन अर्जुन ने समझ लिया था कि वो कर्म से ही दूर रहने के लिए बात कर रहे हैं। तो अर्जुन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि मैंने करना क्या चाहिए, कर्म छोड़ूँ कि करूँ? इसलिए प्रश्न पूछते हैं कि दोनों में श्रेयस्कर क्या है? भगवान उत्तर देना प्रारंभ करते हैं कि कर्मयोग जो है वो ज्ञान योग से श्रेष्ठ होता है और कर्मकांड से भी कर्मयोग श्रेष्ठ होता है, इसके बारे में भगवान बताते हैं। लेकिन यदि तू ज्ञान योग के लिए भी अधिकारी है, तो भी दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए कर्म करना चाहिए, ऐसा भगवान बताते हैं। और भगवान उदाहरण देते हैं, जनक महाराज जैसे उन्होंने दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए लोक संग्रह में वार्थम उन्होंने कर्म किया था, जिस प्रकार से मैं भी तीनों लोकों का स्वामी हूँ, मुझे कोई कर्तव्य नहीं है करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ ताकि लोग उनके सामने गलत उदाहरण नहीं स्थापित हो। और इस प्रकार से भगवान कर्मयोग को श्रेष्ठ बताते हैं कर्मकांड से भी। और फिर अर्जुन के मन में पुनः एक प्रश्न उपस्थित हो जाता है तीसरे अध्याय के अंतिम पड़ाव में कि ऐसा क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर से कुछ एक बलपूर्वक मानो प्रेरणा मिलती है, पाप करने की इच्छा नहीं है फिर भी वो पाप करने के लिए प्रेरित क्यों होता है? तो भगवान बताते हैं ये रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध है, जिनके ऊपर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, जो कि आध्यात्मिक बुद्धि से किया जा सकता है। इस प्रकार से तीसरा अध्याय समाप्त होता है, जिसका शीर्षक है कर्मयोग।